मारमैन ने उस पर नजर रखने के लिए हायर किया है। निक को तब जबरदस्त शॉक लगता है जब मारमैन आराम से स्ट्रिपर के अपार्टमेंट में घुस आता है। निक की गन बस हाथ की पहुंच से बाहर होती है। मारमैन पूरी तरह कंट्रोल में होता है। वो निक की तरफ ठीक से देखता भी नहीं, सीधे उसके पास से चलता हुआ बेडरूम में चला जाता है। निक जल्दी जल्दी गन उठाता है, कपड़े पहनता है और वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह मारमैन स्ट्रिपर के अड्डे पर उठता है। वो चुपचाप अपना सामान पैक करता है और निक वहाँ से निकल जाता है। इधर निक खुद अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। वो अचानक अपनी बेटी से स्कूल में मिलने पहुंच जाता है, लेकिन ये मुलाकात दिल तोड़ने वाली साबित होती है। निक अपनी कार में बैठा रो रहा होता है। सारी जिंदगी का बोझ एक साथ उस पर टूट पड़ता है। अब सीन कट होता है और हमें मारमैन का ठिकाना दिखाया जाता है। मारमैन अपने क्रू के साथ रॉबरी की प्लानिंग दोबारा चेक करता है, हर छोटी डिटेल को लॉक करता है। वो डॉनी को वेपन्स प्रॉपरली हैंडल करने की ट्रेनिंग भी देता है। उधर निक और उसकी टीम भी तैयार हो रही होती है। ये लोग वॉर के लिए निकल चुके हैं। निक अपनी टीम के साथ रॉबरी लोकेशन की तरफ बढ़ता है और तभी मारमैन की टीम एक कमर्शियल बैंक ब्रांच पर हमला कर देती है। वे अंदर घुसते ही हॉस्टेजेस बना लेते हैं। निक और उसकी टीम बाहर से पूरी केओस देख रही होती है। मारमैन वही पुरानी हॉस्टेज वाली लाइन दोहराता है, हम पैसे के लिए आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। कोऑपरेट करोगे तो जिंदा रहोगे। वो बैंक मैनेजर को आदेश देता है, 911 पर कॉल करो। उनकी डिमांड साफ है, हेलीकॉप्टर से $10 मिलियन के अनमार्क्ड बिल्स, वरना हर घंटे एक हॉस्टेज मरेगा। लेकिन निक खुश नहीं होता जब 911 का रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि इससे उसकी पर्सनल प्लानिंग बिगड़ जाती है। तभी FBI भी मौके पर पहुंच जाती है। मारमैन का गैंग कोई मजाक नहीं कर रहा और ये साबित करने के लिए वे पीछे के कमरे में एक हॉस्टेज को गोली मार देते हैं। गनशॉट की आवाज से बाहर टेंशन की वेव दौड़ जाती है। निक और FBI ऑफिसर्स और ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। नेगोशिएटर हेलीकॉप्टर में पैसे भेजने के लिए मान जाता है, लेकिन डिमांड्स पूरी होने तक कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। अचानक निक का फोन बजता है। कॉल मारमैन की होती है। निक हैरान है, इसे मेरा नंबर कैसे मिला? निक पूछता है, तुम जिंदा बाहर निकलने की प्लानिंग कैसे कर रहे हो? मारमैन जवाब देता है, मैं गिरफ्तार नहीं होने वाला। निक पलटकर बोलता है, मेरी प्लानिंग भी तुम्हें अरेस्ट करने की नहीं है, वैसे भी मेरा प्लान तुम्हें खत्म करने का है। इधर मारमैन और उसका क्रू वॉल्ट को उड़ा देते हैं। उसी समय मैक एक कॉल इंटरसेप्ट करता है, दोपहर 2 बजे आने वाले फेडरल रिजर्व कैश ट्रक की। बैंक के बाहर निक बिल्डिंग का मैप स्टडी करता है और तभी उसकी नजर एक मैन होल पर जाती है। अब निक समझ जाता है मारमैन कोई अलग ही गेम खेल रहा है। निक एक आयरन रॉड उठाता है, FBI के ऑर्डर्स को इग्नोर करते हुए अपनी टीम के साथ अंदर घुस जाता है। अंदर उन्हें सारे हॉस्टेजेस मिलते हैं। उनमें वो भी शामिल होती है जिसे सपोजिडली गोली मारी गई थी, लेकिन वो जिंदा है। मारमैन का क्रू फ्लोर के नीचे से भाग चुका होता है। इधर मारमैन और उसका गैंग बिना वक्त गंवाए शहर के एक शांत इलाके से बाहर निकलते हैं। मैक फेडरल रिजर्व को कॉल करता है, खुद को रियल रिप्रेजेंटेटिव बताकर बात करता है। उन्होंने पहले ही अपने आर्मर्ड ट्रक पर नया पेंट करवा लिया होता है, इसलिए उन पर कोई शक नहीं करता। और इसी बीच डॉनी एक कैश बॉक्स के अंदर छिप जाता है। मारमैन बॉस्को को ऑर्डर देता है, फेडरल रिजर्व की पावर काट दो। बिजली जाते ही इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट होते हैं। नॉन एसेंशियल स्टाफ को कैश काउंट रूम से बाहर निकाल दिया जाता है।